सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? अगर शुचिता का ही ख्याल है, सात्विक भोजन मिले इसी बात का ख्याल है, तो सरकार को कोई व्यवस्था नहीं कर देनी चाहिए? पुष्प वर्षा तो सरकार हेलीकॉप्टर से करा ही रही है ना, थोड़ा खर्चा और उठा ले, जो सात्विक भोजन है वो खिलवा दे, क्या दिक्कत? अरे भाई देखिए, ऐसी बात है कि सरकार के सामर्थ्य में जितना है सरकार करती है। प्रतिदिन के भोजन की बात है, प्रतिदिन के स्नान की बात है, प्रतिदिन की यात्रा की बात है, तो ये संभव नहीं कि सारी व्यवस्था सरकार करे। फिर ये भी प्रश्न हो जाएगा कि कांवड़ियों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर सरकार रख दे, पर ऐसा नहीं है। सरकार अपने हिसाब से करती है। यदि शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता का सरकार ध्यान रख रही है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इसी हिसाब से NRC का हमने इसीलिए समर्थन किया था कि भैया सबके पास पहचान पत्र हो, और पहचान पत्र जेब में है वो उजागर हो जाए, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुसलमानों को भी इस बात से खुश होना चाहिए, सनातनियों को भी इस बात से खुश होना चाहिए कि सामने में नाम लिखा हुआ है, सामने में रेट लिस्ट भी लिख दे। जिसको नाम देख कर लेना होगा नाम देख कर लेगा, जिसको रेट लिस्ट कर लेना नहीं। यहाँ पर अगर आपत्ति इस बात की है कि शाकाहारी खाना, मांसाहारी खाना, तो उसमें आपको नाम की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी अगर लिख दिया जाए तो आदमी वही नहीं जाएगा। नाम की जरूरत क्या है? और नाम की जरूरत शायद तब है जब आपको ये जानना है कि यहाँ पर अमर काम कर रहा है कि अकबर काम कर रहा है, तब आपको दिक्कत है। हाँ? मैं कह रही हूँ अगर आपको प्रॉब्लम मांसाहारी खाने से है तो बोर्ड तो शाकाहारी और मांसाहारी का भी लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक किसी की चॉइस होती है, एक किसी की चॉइस होती है। बात हिंदू मुसलमान की है, सरकार नहीं, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं। सरकार ये कह रही है कि सबकी नेम प्लेट होनी चाहिए। अगर हिंदू है तो हिंदू अपने नेम प्लेट लगाए, मुस्लिम है मुस्लिम लगाए। सरकार ने ये तो कहा ही नहीं कि मुस्लिम अपना नेम प्लेट लगाए, हिंदू ना लगाए। सरकार ने तो सभी के लिए निर्देश किया है। अब यहाँ पर वर्ण भेद कहाँ से आ गया? आपकी सोच में समस्या है। नहीं शास्त्री जी, मेरा सवाल यहाँ है कि आप कह रहे हैं कि उनको सोच ठीक करने की आवश्यकता है। अभी आपकी तमाम बातें यहाँ सुनिए, मुझे बताइए ना, ये यही रुकेगा क्या शास्त्री जी? कांवड़ यात्रा तक रुकेगा या फिर अब हर त्योहार को लेकर इसी तरीके की बातें सुनिए? हमेशा के लिए है प्रतिभा जी, हमेशा के लिए। हर व्यक्ति जी रशीदी साहब जल्दी से, ठीक है ठीक है, खान पान की वस्तु एक एक करके वापस वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। ठीक है ठीक है, वक्त की कमी है। एक मिनट शास्त्री जी, जाति पाति का कोई काम ही नहीं है। ठीक है। हाँ देखिए, एक तो मैंने गाजियाबाद का आपको वाकया बताया, कल एक नेशनल टीवी चैनल पे, मैं बताऊंगा नहीं, उसने एक स्टोरी की, बाकायदा उसमें दुकान मालिकों ने ये कहा कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आकर हमसे ये कहा कि जितने आपके यहाँ मुसलमान काम करने वाले सबको हटाओ। कहां से लाए हो ये सोच आप? हम इसी सोच का तो विरोध कर रहे हैं कि जो बेचारा 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है अपनी, चाहे वो हिंदू ढाबे पे कमा रहा है, चाहे वो मुसलमान ढाबे पे कमा रहा है, आप उसको कह रहे हो उसको हटाओ। मौलाना जी, ये त्योहार आपका सुनिए, एक मिनट सुनिए महाराज, सुनिए एक मिनट। देखिए, अरे सुनिए महाराज, मुझे बनानी बहुत आती है। क्या मैं भी ऐसी 10 स्टोरी बना करके सुना दूंगा मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। आप स्टोरी बना करके उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो फरमान जारी किया गया उसको लेकर किस तरीके से गर्मा गर्म डिबेट हो रही है, पक्ष विपक्ष भी आमने सामने, तमाम स्कॉलर्स को भी आप सुन रहे हैं जो साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात लगातार रख रहे हैं। लेकिन ये मामला है जो कि लगातार गर्माता जा रहा है और इस पर लगातार अभी भी सरकार से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि उस पर विचार करें।